Hello, my dear student of class 10th. Now, as you know that your UTs are starting from Monday. So this is a revision video of your first and second chapter. So in this video we will revise your two chapter. और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ पेज में शेयर करूँगा जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। दिस इज़ फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल हम किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी ज़ीरोज़ क्या होती है, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं और किस पोलिनोमियल कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। सपोज़ पोलिनोमियल इज़ लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो उनकी पावर के हिसाब से ज़ीरोज़ होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल definition of polynomial is whenever we have a combination in any variable x in such a way that the power of x is always a whole number। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो निगेटिव में फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मींस पावर शुड नॉट बी इन रेडिकल फॉर्म, ये आपको याद रखना है। और फिर आता है उसको लिखने का ढंग, लिखने का स्टाइल। तो लिखने के लिए दो मेथड हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मींस पावर के हिसाब से आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अपने कंसेप्ट आता है फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि आप देख रहे हैं पेज के सबसे ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वो x की हाईएस्ट पावर होती है। आप अपने एक्सप्रेशन में चेक करेंगे कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। यू हैव टू चेक आउट द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द एक्सप्रेशन and what will be the highest power. It may be 4 3 2 1. According to the highest power we can categorize the polynomial into 4 category. If highest power of x is 1 then polynomial is linear. If highest power of x is 2 then polynomial is quadratic. If highest power of x is 3 then polynomial will be cubic. And suppose power is 4 or more than 4 then polynomial is biquadratic. Now number of zeros, बेसिकली ज़ीरोज़ क्या होता है वो समझिए आप। ज़ीरोज़ अपने आप में किसी वेरिएबल x या y की वैल्यू होती है उस पोलिनोमियल के लिए, जिसको रखने के बाद उस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मींस x या y की ऐसी वैल्यू जिसको आप उस पोलिनोमियल में रखें और रखने के बाद उस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी वैल्यू को, x की ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल जिस कैटेगरी में होता है, सपोज लीनियर है तो ज़ीरोज़ वहाँ पे केवल एक होगी, क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पे ज़ीरोज़ 2 होंगी, और क्यूबिक है तो वहाँ पे ज़ीरोज़ 3 होंगी, बाई क्वाड्रेटिक है तो ज़ीरोज़ वहाँ पे 4 होंगी। इस तरह से होता है। सो फर्स्ट पेज पे यही है, इन सबको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए मैं अगला पेज शेयर करता हूँ किस स्क्रीन पर। आपकी बुक में पेज नंबर 1 ये दिया है पोलिनोमियल, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें सिर्फ आपको समझाया गया है कि भाई डिग्री क्या होती है और डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल किन कैटेगरी में वो बांट सकते हैं। उसके बाद दिस इज सेकंड पेज। सेकंड पेज पे आपको बताया गया है कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ज़ीरोज़ क्या होता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ज़ीरोज़ अपने आप में x की ऐसी वैल्यू होती है जिसको रखने के बाद उस पोलिनोमियल में वो ज़ीरो हो जाता है। मीन्स अ रियल वैल्यू ऑफ x in such a way that after putting that real value at the place of x in a polynomial we get 0। जैसे px इक्वल्स टू x प्लस 7 है। अब यदि आप यहाँ पे x को रख दें -7 देन वी गेट 0।
क्लियर। तो इस तरह से होता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही होगी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो x की किस वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा है। वो जिस वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा है उसी को बोलेंगे आप ज़ीरोज़। क्लियर। सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है। चलिए आगे। इससे आगे इस पेज पे ही लास्ट में हेडिंग डला हुआ है, ध्यान से देखो आप। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल, कि किसी पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है आपको समझना। दरअसल कोई ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं, अब ग्राफ की भी दो कैटेगरी होती हैं, ग्राफ में भी लीनियर एंड ग्राफ में भी कर्व। यदि पोलिनोमियल लीनियर है तो उसका ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और यदि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो जनरली यहाँ पे दो टर्म यूज़ की जाएंगी ग्राफ के लिए, लाइन और कर्व। ये बात आप याद रखें। तो लाइन तो अपने आप में मिलेगी आपको सिर्फ लीनियर के रिगार्डिंग। यदि आपका पोलिनोमियल का ग्राफ लीनियर है तो उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन यदि पोलिनोमियल अपने आप में बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसका ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे वो अपने आप में कर्व शेप में आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो किस कैटेगरी में है। ठीक है। तो आपको जब भी ग्राफ मिलेगा किसी भी पोलिनोमियल के रिगार्डिंग, आप क्या करेंगे, आप उस कर्व में या उस स्ट्रेट लाइन में काउंट करोगे कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है या फिर टच कर रही है। अब मान लो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर रही है तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर ओनली 1। लेकिन कोई कर्व सपोज अपनी लाइफ में 2 बार टच कर रहा है और 3 बार कट कर रहा है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि भाई 5 ज़ीरोज़ हैं। यदि कोई कर्व एक बार टच कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो वहाँ पे ज़ीरोज़ बन जाएंगी 3। एक बार टच करने के लिए, 2 बार कट करने के लिए। मान लीजिए कोई कर्व एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट कर रहा है, 2 बार ही टच कर रहा है, तो वहाँ पे ज़ीरोज़ हो जाएंगी फिर 4। टच करे या फिर कट करे, दोनों ही केस में आप उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में सिर्फ आप इतना कर पाते हैं कि आप ये चेक कर पाएंगे कि भाई एक कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ध्यान रहे वो वाई को कट करे या ना करे, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें वाई से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो मिलती हैं वो सिर्फ हमें एक्स एक्सिस से ही मिलती हैं। क्लियर। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कोई ग्राफ अपनी लाइफ में कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। जितनी बार वो कट या टच कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। उन पॉइंट्स को आप काउंट कर लेंगे जहाँ जहाँ पे वो टच या कट कर रहा है, और उनको पॉइंट्स को काउंट करने के बाद आप अनाउंस कर देंगे भाई इतने ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं। क्लियर। चलिए आगे मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर एक स्ट्रेट लाइन चली गई y इक्वल्स टू 2x + 3, और इसने x एक्सिस को कट किया है -3/2 0 पर। सो वी हैव अ सिंगल ज़ीरो, और इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा आपको एक ज़ीरोज़ मिल सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम ज़ीरो कब मिलेगी, जब यही लाइन y इक्वल्स टू 2x + 3 एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इसको कट नहीं करेगी। यदि कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ हुआ है कि उसमें स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व हो और वो एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है, तो जब वो ग्राफ, फिर चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, जब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा या फिर टच नहीं करेगा
तो उस केस में हमें लिखना पड़ता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास में एक भी नहीं है, नंबर ऑफ वी हैव नो ज़ीरोज़, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? चलिए आगे नेक्स्ट पेज। ये देखिए आप, इसमें क्या हुआ, इनको बोलते हैं कर्व। और ये कर्व आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कर्व है उसमें पॉइंट ए और ए डैश पे कट हुआ है एक्स एक्सिस। दूसरी बार में जो कर्व ड्रॉ हुआ है उसमें ए डैश और ए पर कट हुआ है, एक्स 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 2 बार कट हुआ है। उसके बाद में जो केस सेकंड में नीचे सबसे नीचे ग्राफ बना है, फर्स्ट ग्राफ, वहाँ पे कर्व ने एक्स एक्सिस को एक बार टच कर दिया, जैसा कि आप देख पा भी रहे होंगे। और केस सेकंड में ही जो सेकंड ग्राफ है उसमें इस कर्व ने अगेन एक्स एक्सिस को टच किया है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे केवल ये है कि इसमें जो कर्व है केस सेकंड में, जो फर्स्ट ग्राफ है, इसमें कर्व नीचे की तरफ ओपन है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन केस सेकंड में यदि हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। ठीक है, तो सिर्फ इसको ऊपर होने के डायरेक्शन में डिफरेंस है, बाकी ज़ीरोज़ यहाँ पे केस फर्स्ट में तो 2 हैं और केस सेकंड के दोनों ग्राफ में केवल एक ज़ीरो है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कर्व बनाए गए हैं, 3 ग्राफ आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे ऊपर कर्व जो बना हुआ है, ये कर्व सबसे पहले तो -2 पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, फिर 0 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसके बाद में जो +2 है वहाँ पे कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को। तो कुल मिलाकर के ये कर्व 3 बार 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, -2 पर, 0 पर और 2 पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे जब कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 3 एंड दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद चलिए जो नीचे की तरफ ग्राफ बने हुए हैं उनको ध्यान से देखिए आप, और ध्यान से देख करके बताइए कि इनके लिए ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, फटाफट काउंट करके बता देना है। चलिए अगले पेज पर। दिस इज एक्सरसाइज 2.1, दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। इन 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 ग्राफ दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। इन 6 ग्राफ में जो फर्स्ट ग्राफ है वो देखिए, यहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट ग्राफ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई, आप देख रहे हैं। क्योंकि ये लाइन अपनी लाइफ में एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि भाई जब ये लाइन अपनी लाइफ में एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे नहीं आएंगे। सो वी हैव नो ज़ीरोज़। तो इस तरह से जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास एक भी नहीं है। चलिए सेकंड ग्राफ में आइए। सेकंड ग्राफ में ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 1। जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो 1 है। थर्ड ग्राफ में आइए। थर्ड ग्राफ में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो जब ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है
तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3। चलिए आगे फोर्थ ग्राफ में आइए। फोर्थ ग्राफ में जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, सो वी हैव 2 ज़ीरोज़। फिफ्थ ग्राफ में ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 4। सिक्स्थ ग्राफ में ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है और 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, सो वी हैव ओनली 3 ज़ीरोज़। चलिए मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद में ये पेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि जब पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक तो उसकी 2 ज़ीरोज़ होती हैं। मान लीजिए एक अल्फ़ा है दूसरी बीटा है, तो उनका जो सम होता है वो -b/a होता है और उनकी मल्टीप्लाई हमेशा c/a होती है। अब आप कहेंगे सर ये b/a और c/a कहाँ से आ रहे हैं? आप अपने क्वाड्रिक पोलिनोमियल की जब कंपेयर ax² + bx + c से करेंगे तो वहाँ से आपको ABC मिल जाएगा। बेसिकली a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c होता है अपने आप में कांस्टेंट टर्म। ये बात आप याद रखें। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो जब आप निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसके लिए फार्मूला होता है -b/a। और जब आप निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ तो उसके लिए फार्मूला होता है c/a। चलिए, तो इस पेज पर तो आपको ये समझाया गया है। अच्छा, एक बात और जो ध्यान देने वाली है, जब आपको 2 ज़ीरोज़ दे दी जाएं और उससे आपको बनाना पड़ता है अपना पोलिनोमियल, तो कैसे बनाते हैं? उसके लिए भी कुछ ट्रिक हैं, कुछ फार्मूले हैं। ये जो पेज आपकी स्क्रीन पर है इसमें ये बताया गया है कि भाई ज़ीरोज़ क्या हैं और रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ़ pk = 0। एक ऐसी रियल वैल्यू k को हम बोलेंगे ज़ीरोज़ जिसको पोलिनोमियल में रखने के बाद में वो ज़ीरो हो जाए। जैसे px = x + 5, इसमें रिप्लेस किया गया x को -5 से एंड देन वी ऑब्टेन अ ज़ीरो। सो -5 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ x + 5। ठीक है, इसके बाद में मेथड ऑफ फाइंडिंग द ज़ीरोज़। यदि आप पूछने लगे कि सर ज़ीरोज़ हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, ज़ीरोज़ निकालने का मेथड क्या होता है? तो ज़ीरोज़ निकालने का मेथड अपने आप में बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि आपको जो भी पोलिनोमियल दिया जाएगा, वो चाहे जो भी दिया जाए, उस पोलिनोमियल को आप ज़ीरो के बराबर रख देंगे और उस पोलिनोमियल को आप ज़ीरो के बराबर रख करके वहाँ से उसको फैक्टराइज करके निकालेंगे x की वैल्यू। क्लियर? फैक्टराइज करके जब आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो वो आएंगी पोलिनोमियल के हिसाब से। इफ़ पोलिनोमियल इज़ लीनियर तब ज़ीरोज़ आएंगी 1, क्वाड्रेटिक है तो ज़ीरोज़ आएंगी 2, क्यूबिक है तो ज़ीरोज़ आएंगी 3 और बाई क्वाड्रेटिक है तो ज़ीरोज़ आएंगी फिर 4। इस हिसाब से होता है। मीन्स आपको ध्यान रखना है पोलिनोमियल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें, मैंने नीचे एक एग्जांपल भी लिया है कि px = x² + 5x + 6, और जब इसको 0 के बराबर रखा गया, इसके फैक्टर किए गए, तो यहाँ से कुल मिला करके 2 ज़ीरोज़ आई, -2 और -3। अब इन दोनों ज़ीरोज़ को आप जब एक बार प्लस करेंगे, माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस करेंगे तो मिलेगा -5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ। इस पेज को आप ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट हेडिंग है कि जब कोई हमें पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया जाए, जैसे कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसकी दो जीरोज होंगी, मान लो फर्स्ट अल्फा है सेकंड बीटा है, तो उनका सम आएगा -b/a और उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा c/a। बी वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये जो a लिख रहे हो आप, ये अपने आप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कई बार आपकी बुक्स वगैरह में वो ऐसे ही लिखते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट को, और ये क्या है, ये c/a है। इस c/a को आप ऐसे लिख सकते हो कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कुछ? ऐसे इसको आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रॉम द ज़ीरोज़। आपको यदि ज़ीरोज़ दे दी जाए और उससे आपको बनाना पड़े पोलिनोमियल, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि जो दो ज़ीरोज़ आपको दी गई हैं अल्फ़ा बीटा, आप उनका सम कर लें और आप उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। जब आप उनका सम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसके बाद में फार्मूला होता है कि पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम, के बाहर रहेगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्लस अल्फ़ा बीटा। ये एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा उसको ला के रख देंगे, अल्फ़ा बीटा उसको भी ला करके रख देंगे। आप रखने के बाद सोल्व कर लेंगे, तो आप इस तरह से ज़ीरोज़ से एक पोलिनोमियल को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए आगे, फोर क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्यूबिक के लिए। अब क्यूबिक में क्या होगा कि वहाँ पे 3 ज़ीरोज़ होंगी, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो जब वहाँ पे क्यूबिक में 3 ज़ीरोज़ होंगी अल्फ़ा बीटा गामा, तो उनका जो सम आएगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो आएगा वो आएगा -b/a। फिर आप, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हो गई हैं, पहले तो इससे पहले तो सिर्फ 2 ज़ीरोज़ थी, उनको हमने एक बार प्लस किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, मीन्स एक बार सिंगल सिंगल ऐड किया, एक बार डबल कर दिया। अब 3 ज़ीरोज़ हो गई हैं, तो आप ऐसे कीजिए, इन तीनों को एक बार सिंगल ऐड कीजिए, एक बार डबल ऐड कीजिए और एक बार ट्रिपल लेकर के आइए। पहले एक का आएंगी, फिर 2 फिर 3। तो जब ये अकेले अकेले आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा, तो फार्मूला होता है उसके लिए -b/a। जब ये 2 एक साथ हो जाएंगे, मीन्स अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a। उसके बाद तीनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई एक साथ, मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा, तो आ जाएगा -d/a। यहाँ पे ये d क्या है, d का मतलब है अपने आप में एज अ कांस्टेंट टर्म, और सब के अपोन में a रहता है। ये तो आप जानते ही हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। इसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 ये आपने की थी, और इसमें क्वेश्चन मैंने 2 दिए हैं यहाँ पे आपको, आपकी स्क्रीन पर आप ध्यान से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के 4-5 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4-5 पार्ट्स हैं, लेकिन वो सब सिमिलर हैं इन दोनों के ही। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 काम करने हैं। यदि आपके पास में बुक है तो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 काम करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द ज़ीरोज़, आप ज़ीरोज़ को निकालिए।
और उसके बाद कह रहे हैं कि वेरीफाई करो आप रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। तो सबसे पहले तो हमें ज़ीरोज़ निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल को पी एक्स मान लिया क्योंकि ये एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है। यदि ये होता वाई वेरिएबल में तो उसको हम पी वाई मान लेते, यदि होता टी वेरिएबल में तो उसको हम पी टी मान लेते। क्योंकि ये एक्स में दिया हुआ है तो इसको पी एक्स के बराबर रख लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो ज़ीरोज़ निकालनी पड़ेंगी सबसे पहले, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमने इसको ज़ीरो के बराबर रख करके इसके फैक्टर किए, जैसे कि अब आप देख भी पा रहे हैं। फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद ज़ीरोज़ को निकाला तो ज़ीरोज़ आती हैं इसकी -2 और 4। उसके बाद हमने उन दोनों ज़ीरोज़ का सम किया, वो आता है 2, उनकी मल्टीप्लाई की, वो आती है -8। यहाँ तक हमने कर लिया, ये हमारा हाफ वर्क हो गया, इसको अपने पास हम सेव कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब हमने सम निकाल लिया, मल्टीप्लाई निकाल लिया, तो उसके बाद में हमने पोलिनोमियल को दोबारा से लिखना पड़ेगा और उसके हमें कंपेयर करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल ax² + bx + c के साथ, जिससे हमें abc मिल सके। क्योंकि ये abc हम कुछ देर के बाद यूज़ करेंगे। तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ दोबारा से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जो ऊपर निकाला है सम ऑफ ज़ीरोज़, वो निकाला है हमने अपनी मेहनत से कि एक ज़ीरोज़ थी 4, एक ज़ीरोज़ थी -2, दोनों को ऐड किया तो मिल गया +2। ठीक है। लेकिन जो अब निकाल रहे हैं हम सम ऑफ ज़ीरोज़, वो अब निकाल रहे हैं फार्मूले की हेल्प से। ठीक है। तो -b/a में आप b रखिए, a रखिए और आंसर आता है हमारा 2 पॉजिटिव। पहले भी 2 आ रहा था जब मेहनत से निकाला था हमने, और फार्मूले से निकाला तो तब भी 2 आ रहा है। इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। समझ में आया कुछ? उसके बाद में फिर हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्वेश्चन की आप लास्ट लाइन देखिए, वो फार्मूला है C/O। तो इसके बाद में जब C/O हमने किया तो वहाँ से आंसर आ रहा है -8। तो इस तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू वही आ रही है जो हमारी मेहनत से आ रही थी। ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 ज़ीरोज़ दी गई हैं, 1/4 -1। तो 1/4 और -1, इनमें हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें ये बोला गया है कि भाई ज़ीरोज़ आपको हम दे रहे हैं और इन ज़ीरोज़ से आप निकालिए अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें निकालना है ज़ीरोज़ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो चलिए, तो क्या करना होता है, सुनो बड़े ध्यान से। आप क्या करेंगे, जो 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं उनमें से एक को मान लेंगे आप अल्फ़ा और दूसरी को आप मान लेंगे बीटा। अल्फ़ा और बीटा मान लेना है। जब आप उनको अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे तो आप उनका सम निकाल लीजिए और उनकी मल्टीप्लाई निकाल लीजिए। सम आ जाएगा -3/4, मल्टीप्लाई आ गई -1/4। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फार्मूला होता है k टाइम x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो k रहेगा एज इट इज़, उसके बाद x² - अल्फ़ा + बीटा, उसकी वैल्यू है -3/4, अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू है -1/4। 4 ले लीजिए आप एलसीएम, 4 एलसीएम लेकर के यहाँ पे आ जाएगा फिर ये 4x² + 3x - 1। रही बात k की, ये जो k है, k को हम ले लेंगे 4। ठीक है। जो कि जो ये हम k 4 लेंगे, इससे जो ब्रैकेट के अंदर 4 है वो कट जाएगा और कटने के बाद आंसर आ जाएगा 4x² + 3x - 1। और यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो जैसे आपका चैप्टर जो सेकंड था वो मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया कम्प्लीटली। जहाँ तक आपके सिलेबस है 2.3 सिलेबस में नहीं है, 2.2 तक ही आना है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। किसी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकता है।
क्लियर। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।